आपके शहर में, आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बाहर गए तो बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। जो आज लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, गए एक लोटा पानी चढ़ाए, दिन भर चाहे अपने ऊपर बारिश कराए, तुम्हारे एक लोटे पानी मरा हुआ है। जिसने जीवन में कभी सपना देखा ही नहीं, अगर आप उससे कहें कि मैंने सपना देखा, वो कहेगा झूठ बोल रहे हो, मेरे पास पानी का बोतल खरीदने का पैसा नहीं था। दूसरा, हमने चर्चा किया कि राजऋषि के पद तक पहुंच तक खतरा बढ़ जाता है, मिटने का खतरा, क्योंकि मैं ही भगवान की स्थिति में आ जाता है। एक्चुअली ये साइंस ऐसी है अध्यात्म की, ये एक आंतरिक घटना है, इसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता। एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंशियल है, ये सपना है। अब क्योंकि बहुत लोग देखते हैं तो मान लेते हैं कि सपना आता है। जिसने जीवन में कभी सपना देखा ही नहीं, अगर आप उससे कहें कि मैंने सपना देखा, वो कहेगा झूठ बोल रहे हो, अबे हमें क्यों नहीं आया आज तक सपना। अध्यात्म एक आंतरिक प्रक्रिया है, उसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे, उसमें हो क्या रहा है ये नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कहते नहीं ध्यान करने से क्या होगा भैया, ध्यान करने से अगर पैसा आ जाता भैया तो सबके पास ना आ जाए भैया, फिर पश्चिम वाले भैया ध्यान ना करे भैया। पश्चिम के पास ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ध्यान करने से विकास होता तो पश्चिम, यूरोप, अमेरिका, यहां सब लोग ध्यान करते नहीं। इनकी शिक्षा व्यवस्था बड़ी प्यारी है, जनसंख्या बहुत कम है, आर्थिक समृद्धि है, तकनीकी विकास है, तो उनके पास अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पहनना है, अच्छा रहना है, पर अशांति उनके पास भी है। इसका पहला उद्देश्य क्या है कि हम सब पत्थर हैं, गुरु चाहिए। छीनी हथौड़ी से गढ़ने के लिए पहला फेस, यह मूर्ति पूजा का पहला उद्देश्य है, गुरु चाहिए। दूसरा, दर्शन, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हम ध्यानी हैं तो हनुमान जी, हनुमान जी से बड़ा ध्यानी कौन। ध्यान ने अष्ट सिद्धियां दे दी, अगले एपिसोड में बताऊंगा 8 सिद्धियां। ध्यान से अष्ट सिद्धि 9 निधियां मिलती हैं। एक साहब मुझे मिले, कह अरे आप बहुत हनुमान चालीसा की तारीफ करते हैं, हम 20 साल से पढ़ रहे हैं। हमने कहा बताओ 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। तो अगर आप हनुमान जी का मंदिर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ध्यानी हैं, और अगर आप ध्यानी हैं तो 8 सिद्धियां 9 निधियां पैदा होंगी, फल मिलेगा। यार कोई भगवान की यहाँ MP MLA की पूजा करो तो फल मिलता है, यहाँ SP कमिश्नर के डेली घर जाओ तो फल मिलता है, और तुम 20 साल भगवान की पूजा करोगे तुम्हें फल ही नहीं मिलेगा। तरीका गलत होगा तुम्हारा। अगर आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो आप योगी हैं, अगर आप भगवान राम के मंदिर जा रहे हैं तो आप त्यागी हैं और तपस्वी हैं। तो जब आप मंदिर जा रहे हैं ना, आज का आदमी ऐसे ही जा रहा है, जल्दी में है, गया एक डिब्बा मिठाई पकड़ाया, पंडित जी चढ़ाए, भाग आया। गढ़ना है, किस दर्शन के रास्ते पे चल रहे हैं। जब आपका विकास होने लगेगा तो भाव, भाई रामकृष्ण परमहंस काली के बहुत बड़ी पुजारी, माँ काली, लेकिन अंतिम में उन्हें माँ काली को भी छोड़ना पड़ा, तोतापुरी जी ने छुड़वाया। आप मंदिर में पहुंच गए तो आप क्लियर हैं कि आप साधना करने आए हैं। यहाँ कोई हिसाब नहीं, कोई गणित नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, और उद्देश्य कि दर्शन करना है। किसका? इसलिए मूर्ति पूजा भारत में एक बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। जो आज लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, गए एक लोटा पानी चढ़ाए, दिन भर चाहे अपने ऊपर बारिश कराए, तुम्हारे एक लोटे पानी मरा हुआ है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है मूर्ति पूजा। साधना करनी पड़ेगी। अगर आप आज के दिन में अफगानिस्तान में होते तो मैं कहता कोई बात नहीं, जीवन कट जाएगा, साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी, माया नहीं है, मॉल नहीं है, बार नहीं है, माया नहीं है। लेकिन आज भारत में जो व्यक्ति है उसको साधना करनी पड़ेगी। आप बच ही नहीं सकते, माया सबके हाथ में घूम रही है, मोबाइल। मतलब आप एक दिन मोबाइल घर में रख दो और चक्कर लगाओ, चारों तरफ घूमो, आप देखोगे हर जगह हॉस्पिटल, पार्क, सिनेमा हॉल, हर जगह व्यक्ति मोबाइल लिए बैठा हुआ है। मन इतनी बुरी तरह उलझता जा रहा है लोगों का, इतनी बुरी तरह कि अब साधना अनिवार्य है। महापुरुष के संपर्क में आना होगा। महापुरुष के संपर्क में आ जाएंगे फिर तो आपकी सांसों को चार्ज कर देगा। मैंने पिछली बार आपको वाइब्रेशन का महत्व बताया कि शमशान में आपको अजीब सा क्यों फील होता है और मंदिर में अच्छा क्यों फील होता है। भीड़ दोनों जगह है, लोग दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह की मनोदशा में फर्क है। दोनों जगह की मनोदशा में फर्क है। मनोदशा ही वाइब्रेशन पैदा करती है। आप जब भी कहीं जाते हो वहां की वाइब्रेशन बहुत मायने रखती है।
आप किसी रिश्तेदार के घर गए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जितने भी लोग वहां पर हैं वो आपके आने से खुश नहीं है। और आप किसी के घर गए हो और रोटी प्याज खा के आपको मजा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां पे जितने लोग हैं तो आपके आने से खुश हैं। वाइब्रेशन। तो जब आप महापुरुष के संपर्क में आते हो, आपकी सांसों को इशारा करता है, चार्ज करता है, आपको पहली बार विचार शून्यता की झलक मिलती है, वहां से वो चीज मन में आती है, मन से इच्छा में आती है, और फिर आप साधना शुरू करते हो, राजऋषि के पद तक पहुंचते हो, रिद्धि सिद्धियां आपको मिल जाती हैं। अब ये जो रिद्धि सिद्धि मिलती है, यहाँ पे भटकने के बड़े चांस है। ये सब पिछली बार हमने डिस्कस किया। किसी एक जागृत व्यक्ति की शरण में आपको आना होगा। वाइब्रेशन, शमशान की वाइब्रेशन और मंदिर की वाइब्रेशन मैंने बताया। ऐसे ही जब आप किसी जागृत व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, आपकी सांसें चार्ज होंगी, फिर ये ज्ञान सांसों से मन तक पहुंचेगा, यार इस आनंद को हमें भी लेना है। फिर ये मन से इच्छा बनेगा और इच्छा से क्रियात्मक रूप लेगा, और फिर आप साधना करते करते राज ऋषि के स्तर पे पहुंच जाएंगे। आपके पास सिद्धियां आ जाएंगी, रिद्धियां आ जाएंगी, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। अब यहां खतरा है मिटने का, बहुत बड़ा खतरा। ये स्तर पे पहुंचकर बहुत अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए, बहुत अच्छे अच्छे। अब आदमी पानी पे चलेगा, आप गंगा नदी पे चल के नदी क्रॉस कर गए, यहां मैं को बड़ी मजबूती मिलती है, बहुत। मतलब यहां मैं ही भगवान बनने के फिराक में पड़ जाता है। मैं को मिटना है तब भगवान निकलेगा, पत्थर टूटेगा तब मूर्ति निकलेगी। लेकिन इस अवस्था में जो मैं है, मैं अहंकार जो है, वो अति बेहोशी का शिकार हो जाता है, वो स्वयं को भगवान मान लेता है, और यहीं पर वो नष्ट होने के खतरे में आता है। ध्यान से होश बढ़ता है, बस ध्यान सिर्फ एक चीज करता है, ध्यान आपके होश को बढ़ाता है। होश डिसिप्लिन पैदा कर देता है। ये होश डिसिप्लिन पैदा करेगा, और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क, तो ये उत्तम रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ये शुद्ध आंतरिक घटना है, और ऐसी घटना है जो गूंगे का गुड़ है। इसे मुझसे बहुत लोग कहते हैं, बहुत, खासकर जो गोंडा के लोग हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, वो कतई मानने को तैयार नहीं है आज का जो मेरा जीवन है। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहता हूं, बड़े बाबा लोग हैं, संत लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो भी आपसे कहते हैं, लेकिन मैं जिस आत्मविश्वास के साथ आपसे कहता हूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कोई कहता था वदोजा भीख मांगेंगे, कोई कहता था मेरे पिताजी से, माताजी से कि भैया ऐसा करो यार, एक कहूं 50 गज की एक दुकान ले लो, नहीं तो क्या करी है ये। कोई कहे मम्मी के साथ कचहरी में बैठो, एक हमारे दोस्त हो कहे हम IAS बन जाएंगे तो तुमको अपना ड्राइवर रख लेंगे। अच्छी बात थी, बढ़िया था, वो प्रेम का प्रतीक था, बुरा नहीं था। लेकिन 90% लोग जो मुझे जानते थे वो कहते थे कि ये कुछ न कह पाई हैं। लेकिन फिर गुरु मिला, मन दिखाई पड़ा, होश पैदा हुआ, और पूरी जीवन धारा बदल गई। जिस दिल्ली शहर में मेरे पास पानी का बोतल खरीदने का पैसा नहीं था, वही आम आदमी पार्टी ने मुझे टिकट खुद दिया, सम्मान में दिया, प्रेम में दिया। तो इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति बदल सकता है, और हर व्यक्ति को बदलना चाहिए। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा। जिस परमात्मा की हमें चाह है, आप गौर करिए, जब आप बड़े होने लगे, बड़े, और धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनने लगे, अब समाज भी गुरु है। समाज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप कमजोर हैं, समाज से बाहर हो जाइए, तब समाज का हिस्सा मत बनिए, तब आप गायब हो जाइए। आप इलाहाबाद के हैं, आप दिल्ली चले जाइए, बंबई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, साधना करिए, कर्म को साधना बना लीजिए। आप देखिए, आपके शहर में, आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बाहर गए तो बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। पता है क्यों? वहां उनका समाज नहीं है। जहां समाज नहीं है वहां अवरोध नहीं है, बाधा नहीं है, चुनौती नहीं है, कोई हंसने वाला नहीं है,